अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आपने जी डब्ल्यू बेसिक को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करना है। विंडोज़ कंप्यूटर के अंदर विंडोज़ दो तरह की होती हैं। एक विंडो होती है 32 बिट और एक होती है 64 बिट। 32 बिट के अंदर तो आप जस्ट आपने जो फाइल मैंने आपके ये ग्रुप के अंदर अपने ग्रुप के अंदर अपलोड की है, आप जस्ट इसको डाउनलोड करें और डाउनलोड करने के बाद जब आप इसको डाउनलोड कर लेंगे, देखिए मैंने इसको क्लिक किया डाउनलोड को और ये डाउनलोड बॉक्स अपीयर हुआ है। स्टार्ट डाउनलोडिंग। जब ये डाउनलोड हो जाएगा तो इसको आपने ओपन करना है। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का फोल्डर अपीयर हो जाएगा। आपने डबल क्लिक करना है GW बेसिक को। अगर आपकी विंडो 32 बिट हुई तो ये चल जाएगी। वो विंडो 8.1 हो, 8 हो, 7 हो, ये 10 हो, जो भी हो, अगर वो 32 बिट हुई तो वो पे चल जाएगी। ये तमाम 32 बिट और 64 बिट में अवेलेबल है विंडोज़। अगर आपकी विंडोज 64 बिट है तो उसमें अब कैसे चलाना है हमने वो देखें। आप क्या करेंगे कि आप जाएं इसको, इस फाइल को, जो आपने फाइल डाउनलोड की है, इसको कॉपी करें। कॉपी करने के बाद आप जाएं सी ड्राइव के अंदर और यहाँ पे जाके आप एक नया फोल्डर बनाएं। राइट क्लिक करें और न्यू फोल्डर के ऊपर क्लिक करें। यहाँ पे लिखें GW बेस, एंटर करेंगे और ये इसको फोल्डर को ओपन करें। फोल्डर एम्प्टी होगा। यहाँ पे आप इसको राइट क्लिक करेंगे तो पेस्ट की ऑप्शन होगी। जो आपने GW बेसिक के सेटअप को कॉपी किया था, अब यहाँ पे आप इसको पेस्ट कर दें। अब आप अपना कोई भी ब्राउज़र ओपन करें, गूगल क्रोम फॉर एग्जांपल मैंने ओपन किया। इस पे आप क्या करेंगे कि न्यू टैब ओपन करें, यहाँ पे लिखें GW बेसिक। गूगल क्रोम में अगर आप ऊपर ही लिख देंगे GW बेसिक तो वो भी सर्चिंग गूगल के थ्रू होती है। अदरवाइज आप पहले ऊपर google.com लिखें, google.com में जाकर फिर आप लिखिए GW बेसिक। तो जब आप लिख के एंटर करेंगे तो पहला आपके पास जो लिंक आएगा वो आएगा gwbasic.com का। आपने इसी ही लिंक को, पहले लिंक को क्लिक करना है, बाकी लिंक को आपने नहीं टच करना। इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके पास यही फाइल डाउनलोड करने की जो मैंने ग्रुप के अंदर की है, इस तरह की फाइल आपको डाउनलोड करने की ऑप्शन आएगी यहाँ पे gwbasic.exe.zip फाइल। आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। अगर आप वहाँ से नहीं करते डाउनलोड तो आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसी तरीके से फिर आप अगर 32 बिट हो गए तो एग्जीक्यूट हो जाएगी। अदरवाइज आपने न्यू फोल्डर बनाना है सी के अंदर, जिसका नाम आपने GW बेसिक रखना है और बाद में इसकी फाइल आपने कॉपी करके उस GW बेसिक के अंदर पेस्ट कर देनी है। अब आपने इसको चलाना कैसे, इसी GW बेसिक वेबसाइट के नीचे आए, स्क्रॉल करें, यहाँ पे लिखा है GW बेसिक ऑन विंडोज 7। इस टॉपिक में जाके आप यहाँ पे देखेंगे एक लिंक आएगा ब्लू कलर का, डोस बॉक्स के नाम से। DOSB कैपिटल है, OX आपके पास स्मॉल लेटर्स पे। आप इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके पास एक ये फाइल डाउनलोड करने के लिए डोस बॉक्स की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। आपने यहाँ पे डाउनलोड को क्लिक करना है। डाउनलोड क्लिक करेंगे तो डाउनलोड पेज आपके पास सामने शो हो जाएगा। अब आपके पास नीचे काफ़ी ज़्यादा इसके वेरिएंट्स आ रहे होंगे। आपने विंडोज़ को क्लिक करना है। विंडो को क्लिक करेंगे, अब एक नेक्स्ट पेज ओपन होगा। ये पेज जब वेबसाइट ओपन होगी तो फिर यहाँ से आपकी फाइल डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। GW बेसिक हो या डोस बॉक्स हो, ये दोनों ही काफ़ी स्मॉल साइज़ है इनका। आप इजीली इनको डाउनलोड कर सकते हैं। कोई भी आपको ज़्यादा फास्ट इंटरनेट स्पीड की ज़रूरत नहीं है। देखें ऑटोमेटिकली ये वेबसाइट रन हो रही है और लिखा रहा है डाउनलोड ऑफ डोस बॉक्स विल स्टार्ट इन सेकेंड्स। जब ये हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपके पास डाउनलोड बॉक्स अपीयर हो जाएगा। यहाँ से आपने इसको डाउनलोड करना है। आपके पास यहाँ पे बॉक्स आ जाएगा, लिखा आएगा स्टार्ट डाउनलोड। आपने स्टार्ट डाउनलोड करना है और जब ये डाउनलोड हो जाएगा फिर आपने इसको ओपन कर लेना है।
ओपन करेंगे तो सेटअप के लिए जैसे आप कोई भी गेम वगैरह इंस्टॉल करते हैं तो आपके पास परमिशन लेता है कि आप वाकई इसको इंस्टॉल करना चाहते हैं। आपने इसको यस करना है, यस बटन क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर ये इसका सेटअप बॉक्स अपीयर हो जाएगा। आपने यहाँ पे नेक्स्ट को क्लिक करना है। यहाँ पे हमने डेस्कटॉप शॉर्टकट को ये देख लेना कि क्लिक हुआ हो। उसके बाद आप नेक्स्ट करेंगे, दोबारा इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल जब ये हो जाएगा तो आपने इसको क्लोज कर देना। जिस वक्त सेटअप आप कंप्लीट हो जाएगा, अब आपके पास आप देखेंगे कि डेस्कटॉप के ऊपर जैसे आपके बाकी तमाम आइकन होंगे, इस तरीके से एक और आइकन अपीयर हो जाएगा डोस बॉक्स के नाम से। आपने इस आइकन को डबल क्लिक करना है तो आपका डोस बॉक्स चलना शुरू हो जाएगा। अब आपने ये देखना है कि हम इसके थ्रू चलाएंगे कैसे। आप आल्ट और एंटर प्रेस करेंगे तो इसका फुल साइज ओपन हो जाएगा इंटरफेस। आल्ट और एंटर कीज कौन सी होती हैं वो देखें। ये आपके पास कीबोर्ड अगर शो हो रहा है तो ये आल्ट की है, स्पेस के साथ ALT लिखा होगा बटन को देखें, और दूसरा ये शिफ्ट के ऊपर एंटर लिखा होगा या इस तरह का एरो बना होगा, ये एंटर की को शो करता है। आपने आल्ट को प्रेस करके देना है। आप एंटर को प्रेस करेंगे तो इसका ये फुल स्क्रीन जो मोड होगा वो स्टार्ट हो जाएगा। आपने आल्ट को प्रेस करना है और एंटर को प्रेस करना है। देखें इसका फुल स्क्रीन मोड स्टार्ट हो गया। अब आप यहाँ पे लिखें माउंट। ये तरीका है जीरो बेसिक को चलाने के लिए 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम में। माउंट स्पेस C कोलन बैकस्लैश GW बेसिक, जिस नाम से आपने फोल्डर बनाया था। ये क्या बता रहा है कि माउंट आप कर रहे हो डायरेक्टरी को C के अंदर और उसका एड्रेस ये है C:GW बेसिक। एंटर करोगे तो लिखा आ जाएगा ड्राइव C इज माउंटेड एज लोकल डायरेक्टरी C:GW बेसिक। अब आपके पास यहाँ पे लिखा आएगा Z। अब आपने C को सिलेक्ट करना है तो आप लिखेंगे C कोलन। अब देखें पहले Z आ रहा था, अब आपके पास C डायरेक्टरी स्टार्ट हो गई है। अब आपने जस्ट लिखना है GW बेसिक। ये 3 स्टेप हैं। पहले आपने क्या लिखा, माउंट C कोलन और बैकस्लैश के बाद हमने लिखा GW बेसिक। देखा आ जाएगा ड्राइव C इज माउंटेड एज लोकल डायरेक्टरी C:GW बेसिक। उसके बाद हमने C कोलन लिखा तो C ड्राइव अब चलनी स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे हमने GW बेसिक को लिख के जब आप एंटर करेंगे तो आप देखेंगे GW बेसिक चलना स्टार्ट हो गया। आपने देखा है कि GW बेसिक का इंटरफेस ऐसा ही है। अब आप कोई भी प्रोग्राम लिखेंगे तो देखें चलना स्टार्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं कमांड्स यूज़ करता हूँ, CLS कमांड यूज़ की मैंने तो क्लियर हो गया। अब ऑटो कमांड ऑटोमेटिकली लाइन नंबर जनरेट होनी शुरू हो गई है। एक प्रोग्राम लिखता हूँ गो टू स्टेटमेंट का जो आपको कराया हुआ है, देखिए कैसे करेंगे। A = 5 B = 6 गो टू 40 लाइन नंबर पर चला जाए और यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रिंट सम ऑफ A and B, या आप लिख सकते हैं सम ऑफ 5 and 6 इज इक्वल टू डबल क्लेशन क्लोज सेमी कॉलन लगाएं और आप यहाँ पे लिख दें A+B, तो A+B की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। अब आप एंटर करें तो लाइन नंबर आएगी। अब अपने इसको चलाना है तो आप लाइन नंबर को रेज करें क्योंकि कमांड है रन कमांड यूज़ करें। एंटर करेंगे तो इसकी आउटपुट आ जाएगी सम ऑफ A and B is 11। अब आप इसको बंद करना चाहते हैं फॉर एग्जांपल, तो फिर आप क्या करेंगे, आप लाइन नंबर को रेज करें, आप लिखेंगे सिस्टम लिखेंगे तो दोबारा ये आपका GW बेसिक चलना बंद हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि जिस तरीके से GW बेसिक के पहले लिखा आ रहा था C डायरेक्टरी आ रही तो वैसे आ जाएगा। अब आल्ट और एंटर मैंने प्रेस किया तो शॉर्ट स्क्रीन इसकी दोबारा आ गई। इसको आप बंद करेंगे तो क्लोज करेंगे तो ये आपका एप्लीकेशन चलनी स्टॉप हो जाएगी। इस तरीके से आप जब दोबारा चलाएंगे तो डोस बॉक्स को आपने क्लिक करना है, दोबारा आपने लिखना है माउंट, और इस तरीके से आप इन 3-4 स्टेप को जैसे हमने परफॉर्म किया, ये परफॉर्म करने के बाद आपके पास आउटपुट इसकी शो हो जाएगी और GW बेसिक चलना शुरू हो जाएगा। अब आप जो इस ग्रुप के अंदर ऐड हैं वो तो ठीक है, अदरवाइज जो नहीं ऐड आपके साथ क्लास का मेंबर
फ्रेंड है आपके फेसबुक आईडी में, तो आप यहाँ पे ग्रुप में जाएं, यहाँ पे ऐड मेंबर की ऑप्शन है, यहाँ पे जाके आप लिखें नाम उसका, फॉर एग्जांपल कोई लड़का अली है लिखेंगे तो नीचे आपके पास ऑप्शन आएंगे, उस अली को सिलेक्ट करें तो आप इस ग्रुप में ऐड करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इसमें ऐड हों, ताकि वो जल्दी से अपने वर्किंग इसके ऊपर GW बेसिक पे स्टार्ट कर सके। जितनी ज़्यादा आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे उस तरीके से ही आपकी कमांड GW बेसिक पे आ सकती है। विदाउट प्रैक्टिस आप इसको नहीं कर सकते। ऐसे ही जब आप करते जाएंगे तो आपको पता चलेगा सिंटैक्स एरर कहाँ पे आ रहा है, लॉजिकल एरर कहाँ से आ रहा है, और रन टाइम एरर कौन कौन से एरर किस तरीके से आ रहे हैं, तो आप ऐसे ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं सिर्फ उसे प्रैक्टिस के साथ। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा और दूसरे मेंबर्स को ऐड करते रहे और साथ ही उसकी लाजमी हर एक प्रोग्राम की प्रैक्टिस करें, उसको गो थ्रू करें यूजिंग दिस सॉफ्टवेयर। ओके, अल्लाह हाफिज़।